हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कौटिल्यशाला में। और आज हम 18 जून की परीक्षा न्यूज कवर करने वाले हैं। उससे पहले आपके लिए सूचना कि हम लगातार वीडियोस अपलोड कर रहे हैं अपने चैनल पर यूपी के एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए, चाहे वो यूपी पीएससी का प्रीलिम्स और मेंस हो, चाहे वो यूपी के आरओ एआरओ इससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज हैं वो हम लगातार अपलोड कर रहे हैं। डेली क्विज चल रही है, इंटरनेशनल रिलेशन की वीडियोज अपलोड हो रही हैं, और परीक्षा न्यूज जिसमें कि हम डेली करंट अफेयर उस दिन का कवर करते हैं, वो हम डेली वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। पहली न्यूज, केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने देश भर में 14 क्रॉस डिसएबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर का उद्घाटन किया, जो कि जोखिम में या दिव्यांग बच्चों और छोटे बच्चों को सहायता प्रदान करते हैं। तो इसके तहत क्या होगा कि दिव्यांग जनों के लिए स्क्रीनिंग, पहचान, पुनर्वास, परामर्श और चिकित्सीय सेवाएं एक ही जगह पर उपलब्ध हो जाएंगी। और हमारे यहाँ पर क्या है कि केंद्र सरकार ने दिव्यांगों के लिए अधिकार अधिनियम 2016 लागू किया था, और वो जो है संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन के अनुरूप उसे लागू किया गया है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन के जो बहुत सारे समिट हुए हैं जिनमें कि दिव्यांग लोगों के लिए इक्वेलिटी की बात कही गई है, और जो हमारे एसटीजी गोल हैं जो 2030 तक जिनको कंप्लीट करना है, उसमें भी दिव्यांगों के लिए एक समावेशी समाज की परिकल्पना की गई है। तो जो 2016 का एक्ट है, राइट्स टू दिव्यांग एक्ट, वो इसी को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। तो आप देखेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिसमें कि 17 गोल हैं टू ट्रांसफॉर्म आवर वर्ल्ड, और उसमें अगर आप गोल नंबर 10 देखेंगे, रिड्यूस्ड इन इक्वलिटी, तो इसका मतलब यही है कि हमें इन इक्वलिटी को ख़त्म करना है। तो इसमें ये भी शामिल है कि जो डिसेबल लोग हैं उनको जो इन डिसेबिलिटी है उसको भी हमें ख़त्म करना है, गोल नंबर 10। अगली खबर क्या है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जाम्बिया के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर केनेथ डेविड कोंडा के निधन पर शोक व्यक्त किया है। तो जब भी किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष या पूर्व राष्ट्राध्यक्ष की मृत्यु होती है तो वो परीक्षा में पूछे जाने लायक क्वेश्चन बन सकता है। तो जाम्बिया कहाँ है, एक बार लोकेशन भी देख लेते हैं। अफ्रीका के बिल्कुल सदर्न पार्ट में इसके सीमाएं किस किस से लगी हुई हैं, जिम्बाब्वे से लगी है, बोत्सवाना से लगी हुई है, अंगोला से लगी है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से लगी है, और तंजानिया मालावी से लगी हुई है। तो ये जाम्बिया है, और ये लैंडलॉक्ड कंट्री है, समुद्र से लगी हुई सीमा इसकी नहीं है जाम्बिया की। अगली बड़ी खबर, रक्षा मंत्री ने उत्तरी और पूर्वी सीमा क्षेत्रों में बीआरओ यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा निर्मित 12 सड़कों को राष्ट्र को समर्पित किया है। और ये जो सड़कें हैं, इसका जो निर्माण है वो बीआरओ की अलग अलग परियोजनाओं के नाम होते हैं, अरुणांक, वर्तक, ब्रह्मांक, उदयक, हिमांक, संपर्क, इन परियोजनाओं के तहत किया गया है। ये क्वेश्चन बन सकता है कि अरुणांक, वर्तक, ब्रह्मांक इनमें से क्या है, और 4 ऑप्शन दे दे कि ये मिसाइलों के नाम हैं या पनडुब्बियों के नाम है, तो आपको पता होना चाहिए बीआरओ की सड़क परियोजनाओं के नाम है। ये सड़क परियोजनाएं सरकार की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का हिस्सा हैं, जिसमें कि सीमावर्ती क्षेत्रों के समग्र विकास पर विशेष जोर दिया जाता है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है, लुक ईस्ट पॉलिसी को चेंज किया गया था एक्ट ईस्ट पॉलिसी में, तो वह वो क्या है कि जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं उनका समग्र विकास किया जाना जरूरी है। अगली बड़ी खबर, केंद्र सरकार ने भारत के मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण का एटलस जारी किया है। किसने बनाया है ये अहमदाबाद का एप्लीकेशन सेंटर, जो कि इसरो का ही एक सेंटर है, एप्लीकेशन सेंटर। तो उसने इसको बनाया है। और क्या है इस एटलस में, 2018-19 की समयावधि के लिए अपरदित भूमि का राज्यवार क्षेत्र, यानी किस किस स्टेट में कितनी कितनी भूमि का अपर्दन हुआ, वो सारा डेटा इसमें दिया हुआ है 2018-19 के लिए। इसके अलावा 2003 और 4 से लेकर 2018-19 तक, यानी 15 वर्षों की अवधि में किस तरह का परिवर्तन हुआ है वो भी दिया है। एक वर्ष का दिया है अलग अलग राज्य का, और 15 वर्षों में कितना हुआ है वो भी दिया है। भारत ने सितंबर 2019 में मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यूएनसीसीडी के पार्टियों के सम्मेलन यानी सीओपी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होती हैं, यूएनसीसीडी के बारे में हमने कल भी डिस्कस किया था, क्योंकि उसका बैठक हुई थी यूएनसीसीडी की, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी मनाया गया था, हम आगे भी देखेंगे उसके बारे में। तो उसकी सीओपी 14 जो बैठक हुई थी 2019 में, वो भारत में ही हुई थी। भारत भूमि क्षरण तटस्थता यानी एलडीएन
जैसे हम कहते हैं लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी की राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को प्राप्त करने और 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर अपरदित भूमि की पहले की स्थिति प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहा है। यानी हमने एलडीएन तो प्राप्त कर लिया है कि हम कितनी भूमि, जितनी भूमि हमारे यहाँ अपरदित होती है एक वर्ष में, उतनी ही भूमि पर हम वृक्ष भी लगा देते हैं। तो ये तो हो गया एलडीएन यानी भूमि क्षरण तटस्थता। दूसरा हमारा एक और प्लान है कि 2030 तक हमें 26 मिलियन हेक्टेयर जो ऑलरेडी अपरदित भूमि है, हमें उसको क्या कर देना है, वहां पर हमें उपजाऊ बना देना है। अगली जो खबर है ये भी बड़ी खबर है। सुरक्षित डिजिटल भुगतान इकोसिस्टम प्रदान करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने साइबर धोखाधड़ी के कारण होने वाले वित्तीय नुकसान को रोकने के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन 155260 और रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म का संचालन शुरू किया है। हालांकि पहले से चल रही है, लेकिन ये प्लेटफॉर्म इसमें नया ऐड किया गया है। साइबर धोखाधड़ी में नुकसान उठाने वाले व्यक्तियों को ऐसे मामलों की रिपोर्ट करने के लिए एक तंत्र की सुविधा देता है ताकि उनकी गाड़ी कमाई की हानि को रोका जा सके। आपको पता है आजकल ये ऑनलाइन फ्रॉड बहुत हो रहे हैं। आप पे कॉल आती है कि हम फलानी कंपनी से बोल रहे हैं, आपको अगर लोन लेना है तो आप ये कर लीजिए, और इस तरह की बहुत खबरें पिछले कुछ समय पे आई और लोगों ने सुसाइड तक किया इसकी वजह से। तो ये जो नई योजना है काफ़ी प्रभावी है, पिछले कुछ समय पे दिखाई दिया है। आरबीआई सभी प्रमुख बैंक, भुगतान बैंक, वॉलेट और ऑनलाइन मर्चेंट के सक्रिय समर्थन और सहयोग से गृह मंत्रालय के तहत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में I4CB कहते हैं, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर द्वारा संचालित किया जा रहा है। कानून प्रवर्तन एजेंसियों और बैंकों एवं वित्तीय मध्यस्थों को एकत्रित करने के उद्देश्य से I4C द्वारा आंतरिक रूप से नागरिक वित्तीय साइबर धोखाधड़ी रिपोर्टिंग और प्रबंधन प्रणाली विकसित की गई है। वर्तमान में ये जो हेल्पलाइन है इसको 7 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश द्वारा यूज किया जा रहा है और यूपी भी उनमें से एक है, और ये काफी सफल भी हुआ है। इसमें बैंकों का सहारा लिया जाता है कि अगर कोई भी आपके पास इस तरह का कुछ ऐसा हुआ है कि आपके साथ बैंक फ्रॉड हुआ है और आपको पता लगा, आपने इस नंबर पे कॉल किया, रजिस्टर हो गया केस आपका, फिर वो अलग अलग बैंकों में, जिस बैंक से आपने ट्रांसफर किए रुपए, जिससे आपके निकले हैं वो, और जहां ट्रांसफर किया आपने जिस भी फ्रॉड व्यक्ति को, उन दोनों बैंकों पर ये सूचना जाती है और पैसे निकलने से पहले ही उस अकाउंट को सीज कर दिया जाता है जहां पर कि आपने पैसे ट्रांसफर किए हैं। तो इस तरह का काफी फायदेमंद ये अभी तक साबित हुआ है। अगली खबर है, हरियाणा ने महामारी की चपेट में आए मजदूरों दुकानदारों के लिए 5,000 रुपए की एक मुश्त योजना सहायता की घोषणा कर दी है। इसके अलावा ये एक इम्पोर्टेंट न्यूज है, जिनेवा बेस्ड कॉफी अन्नान फाउंडेशन द्वारा मणिपुर के जेनोरिन स्टीफन एंगकोंग, ये एक महिला हैं, ये जो आपको फोटो में दिखाई दे रही हैं मणिपुर की हैं, जेनोरिन स्टीफन एंगकोंग को कॉफी अन्नान चेंज मेकर 2021 पहल के लिए दुनिया के 12 असाधारण युवा नेताओं में से एक के रूप में चुना गया है। और ये मणिपुर की कुछ ट्राइब्स हैं, उनको खेती से के कुछ गुण सिखाती हैं, इस तरह का काम कुछ इनका है, तो उससे संबंध में इनको ही चेंज मेकर के रूप में घोषित किया गया है। आर्थिकी में देखें तो भारत ने सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए श्रीलंका को 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण सहायता प्रदान की है। मोन्टेक सिंह अहलूवालिया को विश्व बैंक और IMF उच्च स्तरीय सलाहकार समूह का सदस्य नामित किया गया है। इसके अलावा सरकार ने विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत के स्थायी मिशन में आशीष चांदोरकर को काउंसलर नियुक्त किया। ये इंपॉर्टेंट है, आशीष चांदोरकर काउंसलर बनाए गए हैं WTO में भारत सरकार की ओर से। इसके अलावा स्विस बैंकों में भारतीयों का फंड 2020 में बढ़कर 2.55 बिलियन स्विस बैंक यानी 20,700 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। तो इसमें जो है इंडिविजुअल का कम है, इंडिविजुअल जो पैसे जमा कर रहे हैं वो तो कम होता जा रहा है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ज्यादा जमा कर रही हैं। तो इसका मतलब ये नहीं माना जाना चाहिए, जैसे स्विस बैंक में अक्सर ये लगता है हमें कि स्विस बैंक में जो भी पैसा गया वो सब ब्लैक मनी है, ऐसा नहीं है। इंडिविजुअल पैसा कम जा रहा है तो इसका मतलब है कि ब्लैक मनी कम से कम जमा हो रहा है, बल्कि ऑर्गेनाइजेशन वहां जमा कर रही है, तो वो फेयर होता है। अंतरराष्ट्रीय में देखें तो भारत IMD के विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक यानी वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स उसमें 43वें स्थान पर बना हुआ है। और टॉप पर कौन आ गया है? स्विट्जरलैंड। तो टॉप पर ये देखिए स्विट्जरलैंड है, नंबर 2 पर स्वीडन है, नंबर 3 पर डेनमार्क है। हम कहाँ हैं? 43 पे,
वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स कौन बनाता है? IMD। इतनी सारी बातें हमें पता होना चाहिए, ये हमें पता लग चुकी हैं। इसके अलावा एक और रैंकिंग है, सिडनी का इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, और ये एक इंडेक्स देता है, ग्लोबल पीस इंडेक्स, यानी दुनिया भर में किस देश में शांति है, किस देश में दंगे फसाद हैं। तो उसका 15वां संस्करण जारी हुआ। सबसे शांत देश आइसलैंड को घोषित किया गया है। फिर दोबारा आइसलैंड बिल्कुल शांत देश है। और सबसे कम शांतिपूर्ण देश कौन सा है? अफगानिस्तान। तो ये हमें बिल्कुल पता होना चाहिए। इसके अलावा चीन ने अंतरिक्ष यात्रियों को अपने नए अंतरिक्ष स्टेशन तियांगोंग में अंतरिक्ष यान शेंझोउ 12 पर भेजा है। अंतरिक्ष यान का क्या नाम है? शेंझोउ 12। अंतरिक्ष स्टेशन कौन सा है चीन का? तियांगोंग। तो ये दोनों नाम में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कहीं आप तियांगोंग को अंतरिक्ष यान समझ लें और शेंझोउ 12 को अंतरिक्ष स्टेशन। नहीं, अंतरिक्ष स्टेशन है तियांगोंग और अंतरिक्ष यान है शेंझोउ। इसके अलावा एक नियुक्ति हुई है, माइक्रोसॉफ्ट ने सीईओ सत्या नडेला को अपना चेयरमैन नियुक्त किया है। तो अब तक वो सीईओ थे, अब वो बन गए हैं माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन। इसके अलावा दिवस की बात करें तो मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने के लिए वर्ल्ड डे बनाया गया 17 जून को। थीम क्या थी इसकी? रेस्टोरेशन, लैंड, रिकवरी, वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट। ये UNCCD, जो कि रियो कन्वेंशन से निकली हुई एक क्या है? रियो कन्वेंशन से निकली हुई एक बॉडी है। 3 बॉडी निकली थी उसमें, CBD निकली थी एक, तो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, UNCCD भी उसमें से एक है। तो तब से ये 17 जून को वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट बनाया जाता है। खेल कूद में एक बड़ी खबर, IOA यानी इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन ने MPL स्पोर्ट्स फाउंडेशन को 2022 तक टोक्यो ओलंपिक और 2022 एशियाई खेलों और राष्ट्रमंडल खेलों सहित प्रमुख प्रायोजक कार्यक्रमों के रूप में साइन किया है। ये इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, सॉरी ये इंटरनेशनल नहीं, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है, और MPL स्पोर्ट्स फाउंडेशन को इन्होंने प्रमुख प्रायोजक के रूप में साइन कर लिया है। तो ये थी आज की परीक्षा न्यूज। उम्मीद है आपको समझ आई होगी, अच्छी लगी होगी, आपको पता लग गया होगा हम फालतू की एक भी न्यूज नहीं लेकर आते हैं तो वीडियो लेंथ बढ़ाने के लिए। हम केवल उतनी न्यूज आपको देते हैं जो एग्जाम में पूछी जा सकती है, और किसी न किसी एग्जाम में इस तरह की न्यूज पूछी ही जाएंगी। तो आप डेली इसको देखिए, अपने करंट को मजबूत कीजिए, और यूपी के किसी भी एग्जाम में कहीं से भी कोई भी करंट पूछ ले, इस वीडियो से बाहर जो हमारी सीरीज है नहीं जाएगा। हमारे स्लाइड्स आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को तुरंत ज्वाइन कीजिए। कौटिल्यशाला अगर आप सर्च करेंगे, यही स्पेलिंग है जो मैं लिख रहा हूँ, और आपको ज्वाइन कर लेना है। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल मिलेगा, स्टैंडर्ड मटेरियल, फालतू का कोई मटेरियल नहीं, खाली आपकी साइज बढ़ाने के लिए PDF की नहीं। और आप हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।